अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जि'ना लिनुफ़सिद फ़िल अर्दि व मा कुन्ना सारिक़ीन क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि एक साल के बाद फिर से तफसीर का आगाज़ शुरू हुआ। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पायदार फरमाए, कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता ये बात बताई गई कि सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि फ़ीहि अल्फ़ु अवामिर व नवाही, इसमें 1000 अम्र भी है और 1000 मनहियात भी है, यानी 1000 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें करने का हुक्म दिया गया और 1000 ऐसी चीज़ें है जिसमें से करने से मना किया गया, कभी इशारतन सराहतन किनायतन, जिसको वक्तन फवक्तन बयान भी किया गया। और चूंकि ये सवाल करने वालों ने सवाल किया था, ये भी बात पहले बताई गई कि बनी इसराइल मुल्के शाम से मिस्र कैसे चले गए, अल्लाह ने पूरा वाक़या नकल किया। इसी तरीके से आमुल हुज़्न था, गम का साल था, जैसे इस साल को भी 2020 को उलमा ने आमुल हुज़्न कहा है, क्योंकि कई सौ उलमाए किराम इस साल इंतकाल कर गए, बड़े बड़े उलमाए किराम दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमुल हुज़्न था जो आपके दावत के तकाज़ों को पूरा करने में मुआविन और मददगार बनते थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब अबू तालिब बाहर की सारी दुश्मनियों को रोक देते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। और कभी कभी अपनी बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से दामे दिरमे सुखने माल के एतबार से, तसल्ली के एतबार से ताउन होता था, तो बीबी खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया। गम की कैफियत थी, तब अल्लाह ने सूरह यूसुफ उतारी कि ऐ नबी जी, तुमसे पहले भी और नबियों के साथ कैसे कैसे गम ढाए गए। इसीलिए शुरू में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम जो ये नबियों के वाक़यात तुमको सुनाते हैं, ये इसलिए सुनाते हैं मा नुसब्बितु फुआदक, तुम्हारे दिल को जमाना है। अंबिया के वाक़यात भी ईमान पर जमाने के लिए, उनके वाक़यात से हमारे जिंदगी पे रहनुमाई होती है। उसी में से मशहूर वाक़या हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का है कि जिसके यानी मुख्तसरन और इजमाली तौर पर ये
कि उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा 11 सितारे सूरज और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे। अब्बा ने कहा कि बेटा ये ख्वाब किसी से बयान न करना, वरना शैतान खुला हुआ दुश्मन है, तेरे इस ख्वाब की वजह से तेरे भाई ही तुझसे हसद करने लग जाएंगे। किसी तरह से ख्वाब का पता चल गया, भाइयों ने उठाकर कुएं में डाल लिया। रास्ते से चलते हुए काफले ने उठाया और जाकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। अजीज मिस्र ने खरीदा और फिर उसके बाद जब वो अजीज मिस्र के घर में बड़े होने लगे, पलने लगे, तो अल्लाह ने दूसरा इम्तिहान ईमान का लिया। हर तरह से गुनाह करने के लिए सारी शक्लें बन गई, लेकिन फिर भी फरमाया माअज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। भागते गए, दरवाजा खुलता गया, फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खुद अजीज मिस्र से रोकर कहने लगी ज़लीखा कि बुराई की नीयत से पीछे पड़ गया, फिर जेल जाना पड़ा। जेल में तौहीद की दावत दी, क्योंकि अंबिया मनसब नबूवत को नहीं भूलते। ये तो मुसलमान है जो मामूली से हालात की वजह से दावत को भूल जाता है, अंबिया नहीं भूलते। जेल में जाने के बाद भी दावत दी, फिर 2 कैदियों के ख्वाब का तस्करा, फिर बादशाह ने बुलाया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, ख्वाब का ताबीर का जवाब भी दिया और पूरी तदबीर भी बताई, ताबीर भी दी, तदबीर भी बताई और तबशीर भी सुनाई। ख्वाब की ताबीर भी दी और तदबीर भी बताई, ऐसा 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 करो, बालियों में सारे दाने रखो, तबशीर भी सुनाई। फिर 7 साल के बाद खूब बारिश होगी, हुआ वैसा। सारी जगहों पे भूखमरी आ गई, कहत साली आ गई, लेकिन मिस्र में गल्ला पट रहा था। फिर उसी के ज़िम्मे में याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे जो बेटे थे, 9 बेटे, 10वां बेटा बिन्यामीन घर ही में रहता था, वो 9 बेटे आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। फिर अल्लाह वो अपनी तकदीर को बता रहे कि सारी दुनिया मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाने पर आ जाए और अल्लाह अगर उसे बचाने पर आए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सबक है वाक़या यूसुफ में, खुसूसन हमारे मुल्क वालों के लिए, कि अगर अमली तौर पे अगर हम मजबूत है, अल्लाह से अगर हमारा जाती ताल्लुक मजबूत है और अमाल में हम पक्के हैं, तो ये हुकूमत क्या चूहों की तरह है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन अमाल में अगर फुसफुसे हो जाए, ईमान में कमजोर हो जाए और ना हलाल का पता, ना हराम का पता, ना सुन्नत का पता, ना खिलाफ सुन्नत का पता, तो चूहे से डर जाएंगे, घर में रहने वाली सिपलकों से डर जाएंगे, घर में पलने वाली मुर्गों और मुर्गियों से घबरा जाएंगे। अल्लाह ने दोबारा ला लिया, इन्होंने पहचाना, भाइयों ने नहीं पहचाना, तो कहने लगे तुम्हारा कोई भाई है, आइंदा उसे भी ले आना। जब लाए, पहचान लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने करीब किया और करीब करने के बाद उसे इसकी इत्तला दे दी और फिर राय मशवरा किया कि बिन्यामीन को मुझे अपने पास रोकना है तो क्या किया जाए, बिन्यामीन को मुझे अपने पास रोकना है तो क्या किया जाए। उसमें उन्होंने, अल्लाह ने तदबीर बताई कि देखो ये इस तरीके से करना कि अपना प्याला इनके गजावे में रख देना, और जब तलाश करने की बारी आ जाएगी तो फिर प्याला उसमें से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली तुम हमारे पास आ जाएंगे। यहां से बात रह गई थी। जब ये काफले वाले निकले तो इन्होंने जोर से आवाज लगाई,
इन्नकुम लसारिकून, अरे काफिले वालों रुको रुको रुको, तुम सब चोर है। चोर क्यों कहा? हालांकि चोर तो थे नहीं, पता ही नहीं था कि चोरी किसने की। तो बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया चोर इसलिए कहा कि इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले चुराया था, लेकिन काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ने उनकी जबान से कहलवाया। ये सब के सब मुतवज्जे हुए तो कहने लगे माज़ा तफ़क़िदून, क्या गुमा तुम्हारा, क्यों आप चोरी का इल्जाम लगा रहे, कौन सी चीज तुम गुम पा रहे हो? तब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने कहा नफ्तिदु सुआल मलिकी वलिमन जाबी हिम्लु बैर वानबी ज़ईम, हम बादशाह का पैमाना और प्याला गुम पाते। और ये भी सुन लो वलिमन जाबी हिम्लु बैर, जो प्याला भी लेकर आएगा उसे एक ऊंट के बराबर गल्ले का इनाम मिलेगा। वानबी ज़ईम, और मैं खुद उसका जिम्मेदार हूं। तलाश करो कि जिसको भी मिल जाए, इसीलिए वलिमन जाबी हिम्लु बैर, जो इसको लेकर आएगा उसे एक ऊंट का गल्ला मिलेगा। इसी से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि मजदूरी करने वाला मजदूरी से पहले अगर उजरत तय कर दे तो जायज है। इस आयत से इस्तिदलाल किया, जैसे ये ईंट उठाकर छत पर डालनी है तो पहले वो कहे मैं 1000 रुपये लूंगा, ये चारा उठाकर वहां पर डालना है मैं 100 रुपये लूंगा, तो ये जायज है। और बाद उलमा ने फरमाया कि इससे इनाम का भी जवाब मिलता है कि कोई अच्छे काम पर अगर कोई इनाम दे तो इनाम देना जायज है, और खुसूसन दीनी कामों के लिए हौसला अफजाई में तो इनाम देना चाहिए। जैसे मकतब के जलसे होते, मदरसे के जलसे होते, कोई तालिब इल्म अच्छा पढ़ लेता, किसी का नंबर आ जाता तो पैसे देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना कि बस दबा दबा के दबा। अपने घर के बच्चों को तो 50-50 रुपए खर्चे को देंगे, और जो दीनी इल्म में आगे बढ़ने वाला है तो उसे 10-10 रुपए भी इनाम में देना नसीब नहीं होते। इसलिए अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ ले, कोई हिफ्ज कर ले, कोई नाज़िरा कर ले तो इसे इनाम देना चाहिए। तो कहा जो भी लेकर आएगा उसे एक ऊंट का गल्ला, और वाना भी ही ज़ईम, इसका मैं जिम्मेदार कि मैं गल्ला देकर रहूंगा। वो सब ने क्या कहा? तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ व मा कुन्ना सारिक़ीन। बिरादरानी यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की कसम है, तुम्हें तो मालूम है हम तुम्हारी सरजमीन में फसाद मचाने नहीं आए हैं, बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं। वमा कुन्ना सारिक़ीन, और हम चोर भी नहीं है। इसलिए रिवायतों में आता है जब ये अपने जानवरों को लेकर जाने लगे, इतने अमानतदार थे ये भाई कि उन्होंने अपने जानवरों के मुंह पर रस्सी बांधी कि किसी के गल्ला ना खाए। अब तो जानवर ले जाने वाले ये है ना, गाय बैल भैंस ले जाने में मुंह खोल कर ले जाते हैं। चलो वहां पे वो उसके खेत में मुंह मारा तो थोड़ा खाना मिल जाएगा, उसके यहाँ पे मुंह मार दिया थोड़ा, होता है कि नहीं होता है, खुला लेकर जाते। बिरादराने यूसुफ जब जाने लगे तो जानवरों के मुंह पर बांध लिया, क्या कहते हैं उसको, मूंग सा बांध दिया कि किसी की मिल्कियत वाले खेत ज़राअत वगैरह में मुंह ना मारे। तो कहने लगे जब हम अपने जानवरों के साथ इतनी एहतियात बरत रहे तो क्या तुम्हारे आका और तुम्हारे सरदार और तुम्हारे बादशाह का प्याला, पानी पीने का, नापने का प्याला हम लेकर जाएंगे?
मगर ये तदबीर किसने बनाई थी? अरे भाई किसने बनाई थी? अल्लाह ने। अब ये जितने भी सिपाही थे वो लोग क्या कहने, उन्होंने पूछा फमा जज़ाउ इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे निकले, कि अगर तुम ये कह रहे कि हमने से कोई चोर नहीं है, अगर प्याला तुम्हारे पास निकल गया तो इसकी सजा क्या होगी? अगर तुम झूठे निकले तो क्या कहने लगे? जज़ाउ मौजूद फी रहली फहुवा जज़ाउ कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। बिरादरान यूसुफ कहने लगे कि इसकी सजा ये होगी कि जिस भाई के कजारे में वो पैमाना पाया जाए और वो प्याला पाया गया तो उसकी सजा ये होगी कि उसके जुर्म में उसे ही रख दिया जाएगा, उसी को गुलाम बना दिया जाएगा। यही सजा होती है याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, हम इसी तरह सजा देते, बदला देते इसी चोरी करने वालों को। किसकी शरीयत में? याकूब अलैहिस्सलाम की। असल में मिस्र में अलग था और मुल्क शाम में अलग। मिस्र में चोरी के जुर्म में जो होता उसे कुछ मार दिया जाता और फिर उसको जलील करके छोड़ दिया जाता, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये था जो चोरी में पकड़ा गया उसको गुलाम बना दिया जाता। जैसे हमारे यहाँ पर इस उम्मत में चोर अगर चोरी पकड़ ली जाए तो उसका गड्ढों तक दाहिना हाथ काटा जाता है। 5 सजाएं है शरीयत में, उसमें से एक सजा किसकी है? चोर की। कि अगर कोई चोरी करे, यानी चोरी भी कौन सी? माले मुतकव्विम हो, तकरीबन 10 दिरहम, यानी 2-2.5 हजार के ऊपर का हो और वो हिफाजत का सामान हो, माले महफूज हो, छुपा कर रखा हुआ हो, बगैर इजाजत के छुपा कर चोरी करने वाला चोरी करे और वो सबका माल ना हो, किसी एक की इज्तिमाइयत वाला माल हो और वो फिर पकड़ा जाए चोरी के जुर्म में, तब उसका हाथ काटा जाएगा। किसी फर्द का माल हो, छुपाया हुआ हो, महफूज जगह पर रखा हुआ हो, बिला इजाजत लेकर गया हो और माल मुतकव्विम भी हो, इधर उधर उठा के पटके छोड़ा हुआ ना हो, तो हमारी शरीयत में क्या है कि उसका क्या काटा जाएगा? ये हाथ। कहाँ तक? गट्टों तक। जो हरम शरीफ में देखते होंगे बहुत से लोग, जो अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह की हाज़िरी बार बार सिफत कबूलियत के साथ मुकद्दर फरमाए, तो वहां पर देखते होंगे बहुत से मर्दों और औरतों के हाथ कटे हुए होते हैं। लेकिन मिस्र की सजा क्या थी? अगर चोरी के जुर्म में पकड़ा जाए थोड़ा मार दे और छोड़ दो। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम, इसीलिए वो बिरादरान यूसुफ ने खुद कहा कि अगर उनको तो यकीन था ना कि हमने कोई चोर नहीं होगा, लेकिन उनको क्या पता कि अल्लाह की चाहत क्या है। सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का इरादा एक तरफ। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, कैफा अरफ्ता रब्बक, तुमने अपने परवरदिगार को कैसे पहचाना? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अरफ्तु रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम, मैंने जब भी कोई मजबूत इरादा किया तो 100 इरादों में से 99 इरादे मेरे अल्लाह ने तोड़ के बताए। जब भी कोई मजबूत इरादा करता अल्लाह तोड़ देता। अब इन्होंने तलाशी शुरू की, चलो भाई बड़े भाई को, दूसरे भाई को, तीसरे भाई को। जब 9 के 9 भाई से तलाशी हुई तो रह गया कौन? आप बिन्यामीन रह गया। तो अब वो सिपाही, चलो ठीक है, जब 9 में नहीं निकला तो इनमें क्या निकला? तो भाई का नहीं, इसका भी चेक करो। अब चूंकि उनको यकीन था ना और उन्होंने डायरेक्ट चोर कहा। किसी को अगर एकदम से ताना दे दे कि क्यों रे बहुत होशियारी कर रहा, तेरे मोबाइल में क्या है? अगर उसके मोबाइल में कुछ नहीं है तो क्या कहेगा?
ले ले देख देख क्या है तो, वरना जो मोबाइल को लॉक लगाते ना उमूमन चोर होते, कुछ ना कुछ रहता है उनके मोबाइल में। अगर वो है तो साफ साफ कहेंगे देख, तो फिर अपन ये भी कहो कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है तुम्हारा, नहीं नहीं देखो देखो बोल रहे थे ना तुम, क्या है क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा देखो क्या है। तो कहने लगे नहीं नहीं तुमने इल्जाम लगाए, तो देखो ये छोटे भाई का भी कजावा देखो, जैसे ही कजावा खोला फबदा बियतीम क़ब्ल विआइ अखी सुम्मा इस्तखरजा मिन विआइ अखी। अपने भाई के कजावे में से उन्होंने वो प्याला निकाल लिया। अब जैसे ही निकला हो तो इन्होंने पहले क्या कह दिया था कि जिसके कजावे में पाया जाए उसको गुलाम बना दिया जाए। तो फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, अरे इतना सब इकराम इतना सब इकराम इतना सब इकराम किया गया और उसके बाद नहीं नहीं मतलब इतना सब इकराम किया गया और उसके बावजूद तुमने ये किया कि बादशाह का प्याला ही चुरा दिया। चलो उठाओ इनको लेकर चलो, और ले जाकर अपने पास रख दिया। ये पूरे वाक़ये को अल्लाह जब ये पूरा वाक़या नकल करने के बाद अल्लाह क्या कह रहे, कज़ालिका किदना लियूसुफ, इसी तरह हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खातिर तदबीर कर दी। तो ये पूरा वाक़या जो हुआ तो किसकी निगरानी में हुआ? अरे भाई किसकी निगरानी में? अल्लाह की निगरानी में हुआ। तो अब ये कोई इल्जाम लगा सकता है कि नौज़ बिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ड्रामा किया? बिन्यामीन को अपने पास रोकना चाहते थे लेकिन रोकेंगे कैसे? अल्लाह कह रहे कज़ालिका किदना लियूसुफ, हमने तदबीर सुझाई यूसुफ को। और अगर ये तदबीर हम ना सुझाते तो मा कान लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, अगर ये तदबीर न सुझाते तो फिर वो अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक अपने पास रोक नहीं सकते। इसलिए फरमाया इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। अल्लाह ने चाहा रोक के बता दिया, अल्लाह की चाहत के बगैर नहीं, अल्लाह ने पूरी तदबीर सुझाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया और इस तरीके से रोक दिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया नरफ़उ दरजातिन मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, जिसके चाहते हैं हम दर्जात को बुलंद कर देते और हर इल्म वाले के ऊपर एक बड़ा इल्म वाला है। हर एक के ऊपर अल्लाह ने किसी को रखा है लेकिन अल्लाह से ऊपर कोई नहीं। सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, अकल के एतबार से भी इल्म के एतबार से भी। हर इल्म वाले से बड़ा कोई इल्म वाला, हर अकल वाले से कोई बड़ा अकल वाला। इसलिए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने